CBABIC स्टडी पॉइंट चैनल से जुड़े हुए होनहार छात्र एवं छात्राओं, आज हम कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ प्रस्तुत हैं, जिसका विषय है मैथिली शरण गुप्त जी का गीत शीर्षक। प्यारे छात्रों, इसके पहले हमने मैथिली शरण गुप्त का कैकेयी का अंताप शीर्षक पढ़ा है। इसके बाद क्रम में आता है उनका गीत शीर्षक, जिसमें कवि ने एक विरहिणी उर्मिला जब राम, लक्ष्मण और सीता वन चले जाते हैं, परंतु लक्ष्मण की पत्नी जो उर्मिला अयोध्या में ही रहती हैं, राम तो सीता के साथ हैं, लक्ष्मण उनकी सेवा में चले गए हैं, किंतु अयोध्या में महलों में रहते हुए भी उर्मिला एक वनवासिनी जैसा और वियोगिनी का रूप धारण करके वहां जीवन व्यतीत कर रही है। शरद ऋतु का आगमन हो रहा है। सारा वातावरण उर्मिला को लक्ष्मणमय दिख रहा है। वह सौंदर्य के सारे उपमानों में लक्ष्मण का स्वरूप, लक्ष्मण का सौंदर्य, उनकी चाल, उनकी तपस्या की गर्मी और उनका तेज उस शरद ऋतु की पवित्रता में देख रही है। उसी का वर्णन यहाँ पर गुप्त जी ने किया है। जो छंद आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह पहला छंद इस प्रकार है। निरख सखिए खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन इधर मन भाए, फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए, घूमे वे इस ओर वहां ए हंस यहाँ उड़ छाए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए, फूल उठे हैं कमल अधर से यह बंधूक सुहाए, स्वागत स्वागत शरद भाग से मैंने दर्शन पाए, नभने मोती वारे लोए अश्रु अर्घ्य भर लाए। बच्चों, छंद इस प्रकार है। शब्दार्थ या काठिन्य निवारण के क्रम में कठिन शब्दों को इस तरफ लिखा गया है, शब्दार्थ इस तरफ है, उसको आप लोग ध्यान से देख लेंगे। बाकी के कठिन शब्दों को हम बता दे रहे हैं। खंजन एक छोटा पक्षी होता है जो सौंदर्य का, उसके नेत्र बहुत सुंदर और बड़े होते हैं, और रंजन मन को प्रिय लगने वाले, मन भाए, मन को अच्छे लगने वाले, आतप धूप गर्मी, सर का अर्थ बच्चों यहाँ पर सरोवर से है, सर का अर्थ बाण से भी होता है। सरसाए माने प्रसन्न होना या खिलना, मुस्कुराना, प्रसन्न होना। बंधु बच्चों एक प्रकार का छोटा पुष्प का पौधा होता है जिसे दोपहरिया नाम से जाना जाता है। जब वह खिलता है तो उसके पत्ते भी नहीं दिखाई देते, वह सुंदर लाल रंग का पुष्प होता है। और शरद एक ऋतु है, कमल पुष्प का नाम है। मोती वारे माने मोतियों को, वारे माने न्यौछावर किया। अश्रु अर्घ्य, अश्रु माने आंसुओं को, अर्घ्य माने पूजा का जल होता है। बच्चों शब्दार्थ पहले छंद का इस प्रकार है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इसके बाद अगले छंद पर आते हैं। बच्चों इस समय वियोगिनी उर्मिला को पूरा वातावरण शरद ऋतु में लक्ष्मणमय दिखता है। जो शरद ऋतु धूल और गर्मी के बाद, वर्षा के बाद चारों तरफ वातावरण स्वच्छ हो जाता है। जब शरद ऋतु आती है उस समय का वातावरण बहुत सुंदर और सुहाना होता है। सौंदर्य के सारे प्रतीक और उपमान उसी समय दृष्टिगत होते हैं। खंजन पक्षी भी उसी समय दिखाई देता है। सरोवरों में कमल भी उसी समय खिलते हैं। सरोवरों में जल की अधिकता भी उसी समय होती है। यह दृश्य देख करके उर्मिला कह रही है, खंजन पक्षी के आने पर, खंजन पक्षी का दर्शन होने पर वह कह रही है, अपनी सखियों से उर्मिला कह रही है, निरख सखी एक खंजन आए। उर्मिला अपनी सखी से कह रही है, हे सखी,
देखो एक खंजन पक्षी जो आए हैं, यह मेरे प्रियतम के सुंदर नेत्रों की याद दिलाने के लिए ऐसा लग रहा है मेरे प्रियतम ने वहां वन में जहां हैं वहां से मेरे तरफ अपनी दृष्टियां की हैं, उन्हीं की सुंदर आंखों की याद या उन्हीं के आंखों का सौंदर्य बोध कराने के लिए एक खंजन पक्षी यहां पर उड़ करके आए। फेरे उन मेरे रंजन ने नैन इधर मन भाए। ऐसा लगता है फेरे माने घुमा लिया है, मेरी तरफ किया है, रुख किया है, मेरे नेत्रों को हमारी तरफ इस वियोगिनी उर्मिला की तरफ किया है, इसलिए उन्हीं के सुंदर नेत्रों को, रंजन मन को प्रिय लगने वाले नेत्रों को इधर किया है, मन भाए मन को अच्छे लगने वाले उन मेरे प्रियतम ने मेरे हृदय को अच्छे लगने वाले नेत्रों को इधर घुमाया है, उन्हीं की याद दिलाने के लिए एक खंजन पक्षी उड़ करके यहां पर आए। फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। वहां पर जहां पर वह रह रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तपस्वी वेश में हैं, वहां पर उनकी तपस्या चारों तरफ फैली है। उन्हीं तपस्या के तेज के रूप में जो यहाँ पर गर्मी फैली हुई है, धूप यहाँ दिख रही है, जिसका तेज दिख रहा है, या धूप नहीं बल्कि मेरे प्रियतम के तन का आतप, तन की तपस्या की यह धूप जो यहाँ पर फैली हुई है, इसीलिए मन से सर सरसाए, इसीलिए मेरे मन रूपी सरोवर सरस हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, स्वच्छ हो रहे हैं। घूमे वे इस ओर वहां ए हंस यहां उड़ छाए। प्यारे बच्चों, उर्मिला कह रही है निश्चित रूप से मेरी याद करके वन में वह यहां इस तरफ घूमे हैं, अपनी दृष्टियां की हैं, इसीलिए उनकी मंद मंद गति या मंद मंद चाल, या बच्चों कवियों के भावना लोक में हंसी का रंग धवल माना जाता है। यहां उर्मिला यह भी व्यक्त करना चाहती है उस कल्पना लोक के माध्यम से कि उन्हीं की हंसी से यह हंस धवल हो गए हैं, और दूसरे प्रतीक के रूप में प्रस्तुत करना चाह रही कि उनके सुंदर चाल, उनकी गति की याद दिलाने के लिए ये हंस पक्षी उड़ करके यहाँ पर आए हुए। उर्मिला कह रही है कि निश्चित रूप से करके ध्यान आज इस जन का, इस जन का माने मेरे लिए, अपने लिए उर्मिला कह रही है कि निश्चित रूप से इस जन का अर्थात हमारा ध्यान करके वह वहां पर अवश्य प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए फूल उठे हैं कमल। उनकी मुस्कान के प्रतीक के रूप में, प्रसन्नता के रूप में मेरे अंदर प्रसन्नता हुई है, उसी प्रसन्नता के प्रतीक रूप में यहाँ सरोवरों में कमल खिल गए हैं, और उनके अधर से यह बंदूक सुहाए, और उनके लाल लाल अधरों की प्रतीक रूप में यह बंदूक के दोपहरिया के पुष्प यहाँ पर सुहाए माने सुशोभित हो रहे हैं, खिल गए हैं। उर्मिला के कहने का मतलब है वह अपनी प्रसन्नता, अब उसका हृदय प्रियतम के देखने से प्रसन्न हो जा रहा, खिल जा रहा है, उसमें वह कमल को प्रतीक रूप में देख रही है कि उनके देखने के कारण या उनके शरीर की गर्मी आतप के कारण, तपस्या के तेज के कारण मेरे हृदय कमल खिल गए हैं, और उनके जो ये बंदूक के पुष्प खिले हैं मेरे प्रियतम के लाल अधरों के रूप में सुशोभित हो रहे हैं। स्वागत स्वागत शरद, हे शरद ऋतु, तुम्हारा असंख्य बार स्वागत है। मेरा ऐसा भाग्य हुआ कि प्रियतम के प्रतीकों को सौंदर्य का बोध तुमने कराया, उनका दर्शन प्रकृति के माध्यम से कराया। ऐसी शरद ऋतु मैंने भाग्य से, बहुत भाग्य से ही तुम्हारा दर्शन पाया, और तुम्हारी सेवा में नभने मोती वारे, आकाश ने तारे रूपी मोतियों को न्यौछावर किया, ओस रूपी मोतियों को न्यौछावर किया, और तुम्हारी पूजा के लिए, तुम्हारी सेवा के लिए मैं अश्रु अर्घ्य भर लाए, मैं अपने नेत्रों में तुम्हारी पूजा के लिए आंसू रूपी जल को भर करके लाई हूं। ऐसी शरद ऋतु
तुम्हारा बार बार स्वागत है। बच्चों, अगले प्रकरण में देखते हैं, दूसरा छंद है, संदर्भ उसी प्रकार है, मैथिली शरण गुप्त द्वारा साकेत से संकलित अंश ये भी है। इसमें शिशिर ऋतु छंद दोनों गीत शैली में है, लेकिन मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। दोनों का संबंध है, अलग अलग है। यहाँ पर उसने शरद ऋतु का वर्णन किया है। कवि ने पहले छंद में शरद सुंदर शरद ऋतु का वर्णन किया है और दूसरे छंद में शिशिर ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। इसमें कवि कहता है कि वह उर्मिला, शिशिर ऋतु का कार्य होता है पत्तों को झुलसाना। शिशिर ऋतु के बाद जब वह शिशिर ऋतु पत्तों को झुलसा करके सुखा करके पीला करती है, पतझड़ होता है, इसके बाद नया बसंत आता है। उर्मिला के जीवन में प्रियतम के वियोग के कारण इस समय पतझड़ है, उदासी है और उसका शरीर प्रियतम के वियोग के कारण दुबला हो गया है, इसलिए कंपित हो रहा है। तो शरद ऋतु से उर्मिला कहना चाह रही है कि तुम्हें बाहर परिश्रम करने की, इधर उधर पर्वतों और वनों में जाने की आवश्यकता नहीं है। हे शिशिर ऋतु, तुम इधर उधर क्यों भटक रही हो? तुम्हें जितना कंपन चाहिए तुम यहाँ महलों में मेरे पास से ही ले लो। पर्वतों और वनों में भटकने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। उर्मिला कह रही है, शिशिर न फिर गिर वन में, जितना मांगे पतझड़ दूंगी मैं इस निज नंदन में। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में। वीर जमा दे नयन नीर यदि तू मानस भाजन में। तो मोती सा मैं अकिंचना रखूं उसको मन में। हंसी गई रो भी न सकूं मैं अपने इस जीवन में। तो उत्कंठा है देखो फिर क्या हो भाव भुवन। उर्मिला कह रही है, वियोगिनी कह रही है शिशिर ऋतु से कि हे शिशिर ऋतु, तुम्हें इधर उधर, मैं तो वियोगिनी हूं, कष्ट सहन कर रही हूं, लेकिन तुम्हें पर्वतों और वनों में भटकने की जरूरत नहीं है। हे शिशिर ऋतु, न फिर मत विचरण करो गेरी पर्वतों पर, वनों में। जितना मांगे, तुम्हें जितनी आवश्यकता हो पतझड़ दूंगी, उतने पतझड़। तुम पत्तों को क्यों झुलसा रही हो, क्यों पीला कर रही हो, उनको दुख क्यों पहुंचा रही हो? तुम्हें जितने पतझड़ की आवश्यकता है मैं इस निज नंदन में, निज नंदन कहने का नंदन बच्चों इंद्रलोक का, स्वर्गलोक का बगीचा, जिसकी एक विशेषता है कि वह कभी सूखता नहीं, हमेशा हरा भरा रहता है, पीला नहीं होता। लेकिन आज यहाँ उर्मिला का हृदय भी उसी तरह का है, नंदन वन के समान, जो कभी उदास नहीं होने वाला है। लेकिन प्रिय के वियोग के कारण आज वह उदास हो रहा है, पीला हो रहा है। इसलिए कह रही है, उस नंदन वन के समान हृदय से मैं आज तुझे, क्या जितने पतझड़, जो कभी झड़ने वाला पतझड़ नहीं आने वाला, पीला नहीं होने वाला है, ऐसे हृदय से, जो हृदय कभी उदास नहीं होने वाला है, तुम्हें जितने पतझड़ की आवश्यकता है मैं उसे अपने नंदन वन रूपी हृदय से दूंगी। जितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन में। प्रिय के वियोग के कारण मेरा शरीर कंपित हो रहा है। तुम वृक्षों, पौधों, पत्तों को क्यों कपा रही हो, उन्हें क्यों पीड़ा दे रही हो? तुम्हें जितने कंपन की आवश्यकता है, जितना कंपन देना चाह रही हो, वह आओ और मुझे मेरे शरीर से ले लो। कितना कंपन तुझे चाहिए ले मेरे इस तन से, वियोग में मेरा शरीर कांप रहा है, तुझे अन्यत्र जाने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें जितने कंपन की आवश्यकता है उसे इस मेरे शरीर से ले लो। सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद में है। व्यंजना शब्द का प्रयोग हुआ है बच्चों। बात को सीधे सीधे उर्मिला नहीं कह रही है, बात कहना चाहती तो कह सकती थी कि मेरी सखिया कह रही थी कि तुम्हारा मुख पीला पड़ गया है, लेकिन क्वेश्चन मार्क हो गया है, कहा जा रहा है सखी कह रही पांडुरता का क्या अभाव आनंद। मेरी सखियां कह रही थी कि तुम्हारे मुख पर पीलेपन का कोई अभाव नहीं है, अर्थात वियोग के कारण तुम्हारा शरीर दुबला हो गया है और पीला पड़ गया है। वीर यहाँ पर
उस शिशिर ऋतु को एक वीर की तरह, एक भाई की तरह उर्मिला कह रही है जमा दे, एकत्रित कर दे। जैसे शरद ऋतु में अधिक ठंड के कारण जल जम करके बर्फ हो जाता है, तो उर्मिला का कहना है कि तुम मेरे नेत्रों को के आंसुओं को इस हृदय रूपी पात्र में उसे जमा दो। तो कह रही है हे भाई नयन नीर, मेरे नेत्रों के जल अर्थात मेरे आंसू को तुम मानस भाजन, भाजन माने पात्र, मानस माने हृदय, हृदय रूपी पात्र में क्या करो, एकत्रित करके उन्हें जमा दो। तो उन जमे हुए जल को मैं क्या करूंगी, मोती सा, उस जमे हुए जल को अकिंचना कहा गया है उर्मिला के लिए, क्योंकि उसका सब कुछ छिन गया है, वह वियोगिनी है, निर्धन है, सब कुछ उसका चला गया है। तो उर्मिला कह रही है कि मैं अकिंचना उस जमे हुए जल को मोतियों की भांति, मोती सा मैं उन आंसू के जल को, जमे हुए जल को मोतियों की भांति मैं उसको अपने मन में, हृदय में रखूंगी। हंसी गई इस संसार से, प्रियतम के जाने के साथ साथ मेरी हंसी तो चली ही गई है, प्रसन्नता चली गई, रो भी न सकूं। जब नेत्रों का जल जम जाएगा, मानस रूपी पात्र में जमा हो जाएगा और जम जाएगा, तो उर्मिला कह रही है हंसी तो चली गई है और मैं उस कारण रो भी न सकूं। अपने इस जीवन, दुख से भरे जीवन में हंसी तो चली गई ताकि मैं रो भी न सकूं। और बच्चों दूसरे तरह से इसका भाव हो गया कि तुम मेरे नेत्रों के जल को इस तरह से जमा कर दो और देखूं मेरी हंसी तो इस संसार से चली गई है और मेरा रोने का भी अधिकार छिन जाए। तो जब हंसी भी चली गई है, प्रसन्नता भी चली गई है, तो मैं देखना चाहती हूं इस अपने जीवन में, तो उत्कंठा है मेरे अंदर, केवल एक ही अभिलाषा शेष है कि देखना चाहती हूं हंसी और रुलाई के बाद, प्रसन्नता और अप्रसन्नता के बाद इस संसार में, भावना लोक में और क्या कुछ शेष बचा है। उर्मिला कह रही है कि हंसी और दुख दोनों, रुलाई दोनों चले जाने के बाद मैं देखना चाहती हूं इस भावना के लोक में, इस भाव भवन में, इस संसार में, भावना लोक में क्या कुछ शेष बचा है। बच्चों अब आता है काव्य सौंदर्य का क्रम, जिसमें आप देखेंगे छंद में, रस में वियोग श्रृंगार है, एक विरहिणी की मनोदशा का वर्णन कवि ने करने का प्रयास किया है। छंद बच्चों आता है क्रम, गीत या प्रगीत छंद है, अलंकार, अनुप्रास, उपमा, रूपक और रूप का संयोग भी है। और बच्चों शब्द शक्ति, लक्षणा और व्यंजना है, गुण माधुर्य है, भाषा शुद्ध साहित्यिक संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, शैली गेय मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों आज के अध्ययन के क्रम में हम इतना ही अंश देखेंगे, शेष का अंश हम अगले अंक में देखेंगे। इस बीच पठन पाठन में अगर कोई असुविधा आपको होती है, आप चैनल पर कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य सूचित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।